प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव हो सकती है। बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। कहते ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु की कृपा जैसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। अज्ञानता में ही इंसान विचरण करता है। जब सतगुरु का पदार्पण जीवन में हो जावे है तो प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है और भक्ति का आनंद आ जाता है, भक्ति का आगाज हो जाता है। तो सासंगत, तो कृपा करो, सतगुरु का होना जीवन में लाजमी है। सतगुरु हर युग में आता है। कहते यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हबीब अपने मुर्शद का दामन थाम ले, खुदा तक पहुँचने का एक यही रास्ता है। सतगुरु ही वह माध्यम है जिससे खुदा तक पहुँचा जा सकता है, नहीं तो नहीं पहुँचा जा सकता है। हर किसी ने सतगुरु के द्वारा ही इसे, चाहे हम त्रेता देखें, सतयुग देखें, द्वापर देखें, चाहे आज कलयुग देखें, चाहे गुरु नानक जी ने भी गुरु रैन जी से पाया, स्वामी विवेकानंद जी ने भी राम कृष्ण जी से इस दात को, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश को पाया, और मीरा ने भी रविदास जी से पाया, अष्टावक्र जी से राजा जनक ने पाया। हर युग में, और जब श्री राम जी ने भी गुरु वशिष्ठ जी से पाया, श्री कृष्ण जी महाराज जी ने गुरु संदीपन जी से पाया। हर युग में सद्गुरु की कृपा से ही ये प्रभु की प्राप्ति संभव हुई है। तो सासंगत, एक बार एक ऐसे एक उदाहरण है कि दो व्यक्ति चले जाते थे। एक ज्ञानवान था और एक उसका मित्र था जो ज्ञानवान नहीं था। रास्ते में चलते चलते उसने कहा, ईश्वर तुम तो ज्ञानवान हो, आपको पता है ईश्वर कहाँ है? कहता ईश्वर तो हर जगह है। हाँ, दूसरे जो ज्ञानवान नहीं था उसने कहा, जब ईश्वर हर जगह है तो इसे जानने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति चुप रहा, वो संयम से काम ले रहा था। कुछ समय जाके उसकी, जो ज्ञानवान नहीं था, वो उस व्यक्ति की साइकिल पंचर हो गई। तो उसने कहा, चलो पंचर हो गई मेरी साइकिल, अब इसमें हवा भरवा लेते हैं। अब दूसरे मित्र ने कहा, जो ज्ञानवान था, उसने कहा, हवा तो चारों तरफ बह रही है, क्या ज़रूरत है हवा भरवाने की? तू हवा को पकड़ और इसे अपनी साइकिल में डाल ले, हवा तो हर जगह बह ही रही है ना, तो क्या ज़रूरत है, हवा को पकड़ डाल ले। कहने लगा, क्या मूर्खों वाली बातें करता है, बिना साइकिल की दुकान पे जाए, पंप के बिना हवा कैसे भरी जाएगी? उसने कहा, ठीक ऐसे है, हर चीज़ का माध्यम होता है। इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए सतगुरु ही माध्यम है, जिससे कि ये रमे राम को पाया जा सकता है। वो कहते, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आए। सूरदास जी ने ये लिखा है, परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप छनाए, परम देव को छाड़ी महात्म, और देव को ध्याए, सूरदास प्रभु काम धेनु छोड़, छेरी दूध दहावे। जब जिसके हाथ में ये काम धेनु गाय आ जाती है, प्रभु परमात्मा सतगुरु की कृपा से आ जाता है, फिर उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। उसे सारे जीवन में आनंद ही आनंद में विचरण करने लग जाता है। जिस प्रकार मीरा भी थी, जब मीरा को परमात्मा नहीं मिला था, जब उसकी माता ने कहा कि यही तेरा पति है, वो श्री कृष्ण की मूर्ति को ही गले लगाकर उसी में आनंद ढूंढने लगी। जब समझ आई तो रविदास जी के पास गई कि मुझे इस सच की लखता कराई जाए। तो पहले तो उसने यही कहा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रटते मैं तो हो गई रे बावरिया। फिर जब रविदास जी की कृपा हुई, सतगुरु की कृपा हुई, तब उसे रमे राम का पता लगा। तब उसके शब्द ही बदल गए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। युग किसका था? कृष्ण जी का। लेकिन उसने क्या कहा? मैंने राम रतन। राम किसे कहा गया? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। राम जो रोम रोम में बसा हुआ है, जो हर घट में रामा बोले, रामा बोले, राम बिना कौन बोले रे। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सब में ये आत्मा राम है, तभी ये शरीर जो है, माटी का शरीर, बोलता है, चलता है, फिरता है, और ये माया का सारा आनंद भी उठाता है, क्योंकि इसमें आत्मा राम है। ये राम जो रोम रोम में बसा हुआ है, परम पिता परमात्मा का अंश है, और सद्गुरु ही इसका मिलाप इस आत्मा का परमात्मा से करवाने में सक्षम है। साथ संगत, तभी ये आवाज़ आती है कि तभी ये कहा जाता है कि अष्टावक्र जी जब राजा जनक जी ने कहा कि मैं एक घोड़े की रगाब से दूसरे घोड़े पर जब पैर रखूँगा तो मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। जब अष्टावक्र जी आए तो सारी सभा वहाँ पर बैठी हुई थी, हंस पड़ी, क्योंकि उनके 8 शरीर में विंग पड़े हुए थे, 8 तरफ से उनका शरीर मुड़ा हुआ था। ज्ञान शरीर के अंदर आत्मा में होता है, ना रूप रंग देख के, ना जाति भेद देख के। जब सब हंस पड़े तो अष्टावक्र जी कहने लगे, राजा ये चमारों की सभा है, इसे उठा दो। तब उसने कहा, सब ने कहा कि इसने हमारी तो बेइज्जती की है। तो राजा जनक तो समझदार थे, उन्होंने सभी को जाने का हुक्म दिया, और तब अष्टावक्र जी ने उसे प्रभु की प्राप्ति करवाई। साथ संगत, इस प्रकार कहते हैं, चाहे अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान कर फिर नाम बोलिए। आज सभी विचार करें, क्या ईश्वर एक या वर्ग या एक संप्रदाय का है? क्योंकि ईश्वर तो किसी का, ये ईश्वर तो सबका है और सबके लिए है। ये सूरज उगता है, किसी एक जाति के लिए नहीं उगता। चंद्रमा की रोशनी की शीतलता मिलती है तो सभी के लिए मिलती है। इस प्रकार जो पैगंबर होते हैं, जब वह धरती पर आते हैं तो ये प्रखर रोशनी करने के लिए, सारी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आती है, किसी एक वर्ग या समुदाय के लिए नहीं आते। पहचानने वाली आँख चाहिए। जो इसे पहचान जाते हैं वो इस आनंद के भागीदार बनते। तो आओ हम ये अरदास करें, प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी को ये सोझी प्रदान करे। सभी इस प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए सद्गुरु की शरण में आकर अपने जीवन को सुंदर, सहज और सुखल्ला बना सके। धन्य निरंकार जी।